नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और हम लगातार आप देखते आ रहे हैं कि हम यूनिवर्सल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। और हम इन नियम्स को इसलिए जान रहे हैं ताकि हम अपने जीवन में उन सब चीजों को ला सके जिसकी हम इच्छा रखते हैं, और हम अपने जीवन को जितना ज्यादा बेहतर बना सके हम बना सकते हैं इन नियमों के अनुसार। तो आज का नियम भी बहुत कमाल का है, और वो नियम हमें यह बताएगा कि हमारी जिंदगी में क्यों वो सब चीजें आती रहती हैं जिसकी हमें चाहत नहीं होती, और वो क्यों नहीं आती जिसकी हमें चाहत होती है। ये कितने कमाल का लॉ है। और आप समझ भी चुके होंगे इस लॉ से कि अगर आपके जीवन में वो सब चीजें ना आए जिसकी आपको चाहत नहीं है, जरूरत नहीं है, अनवांटेड है, और वो चीजें आने लग जाए जिसकी आपको सच में चाहत है, तो ये कितने कमाल की बात होगी सर। आपके जीवन में कितनी अच्छी तब्दीलियां आने लग जाएंगी। आप जीवन को अपने हिसाब से, अपने मुस्कुराहट के साथ जीने लग जाएंगे। और मेरा नाम नितिन शर्मा है, और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम इस नियम को अपने ऊपर अप्लाई करें, समझें और अपने जीवन में लगाएं, ताकि हमारे जीवन में वो सब चीजें हटती रहे जिसकी हमें जरूरत नहीं है, अनवांटेड है, हमें डिसलाइक, जिसे हम डिसलाइक करते हैं, समझ से परे है, और उन चीजों को हम लाएं जो हमारे समझ से है और हम जीवन में लाना चाहते हैं और जरूरत है हमें इसकी। और उस नियम का नाम है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। इसे गौतम बुद्ध ने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। गौतम बुद्ध का ये कहना है कि जो भी चीज है, मतलब जो भी वस्तु है, बेसिकली वो एक क्वांटम पार्टिकल के रूप में है। उनका यह भी कहना है कि जब भी हम अपने जीवन में उन सब चीजों को लाने लग जाते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि हम अपने जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं, यानी हम अपने लक्ष्यों से जुड़े हुए नहीं हैं। यानी हम एक ऑटो पायलट मोड पे अपनी जीवन को जी रहे हैं, जहां पे हम मेडिटेशन तो करते हैं, यानी एक्सलेट तो करते हैं चीजों को, अपनी पावर को भी बढ़ा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं हम, लेकिन हम उस जगह को खाली नहीं करते जिस जगह पे हमें उस वस्तु को लाना है। हम उस चीज को नहीं समझते कि वो एक्चुअल में होती क्या है। तो इस वीडियो को मैं आपको इतने आराम से, प्यार से, ढंग से बताऊंगा, बहुत देसी भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको अवेयर करना है। और आप समझ चुके होंगे कि मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसमें केवल आम भाषा की प्रयोग प्रयोग किया गया है, ताकि आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आने लग जाए। तो दोस्तों, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस ये कहता है कि उस जगह पर, जिस जगह पर पहले से ही वो चीजें रखी हुई हैं, भरी भरी पड़ी है, उस जगह पर दूसरी चीज नहीं रख सकते हम। उदाहरण के तौर पर मैं ये मान के चलता हूं कि ये मेरा एक पेन है, और मैंने इस पेन को इस जगह पर रखा हुआ है, और अब मैं चाहता हूं कि इस जगह पे पेन नहीं आए, मेरा माउस आए, तो मुझे इसको, पेन को हटाना पड़ेगा। जब तक मैं इस पेन को नहीं हटाऊंगा तब तक मेरा माउस इस जगह पर नहीं आएगा। वो पेन के ऊपर आएगा लेकिन उस जगह पर नहीं आएगा। तो बेसिकली ये नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके अमल करने के बाद आपके जीवन में तब्दीलियां होनी शुरू हो जाएंगी। और इसको जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि आप हल्का सा भी ध्यान इधर उधर करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये समझ में ना आए, फिर आप गलत ट्रैक ना पकड़ लें। और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि आप गलत ट्रैक पे जाए। मैं चाहता हूं कि आप इसको बारीकी से समझें, और यह भी समझें कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अमल। मेरा मतलब यही है कि आप अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वही बेहतर है। बड़े बड़ी ज्ञान की बातों करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि बेसिकली जब तक हम अपनी डे टू डे लाइफ को
रिजॉल्व नहीं करते प्रॉब्लम को, और जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो फिर हम झुंझला जाते हैं। उन बड़ी बड़ी बातों का, उन बड़े बड़े ज्ञानों का कोई महत्व नहीं रहता। तो बेसिकली, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम इस बात को मान लेते हैं कि हम प्रेम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सब प्रेम करें। ऑफ कोर्स हम ये भी चाहते हैं कि दुनिया हमें प्रेम करे, हम हमें रेस्पेक्ट मिले, और हम चाहते हैं कि इस दुनिया में जो भी हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो किसी भी शख्स से क्यों ना हो, वो बेहतर रहे। और हर मनुष्य ये चाहता है, ये कोई एक पर्टिकुलर मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर मनुष्य यही चाहता है, क्योंकि रिश्तों की अहमियत हमारे जीवन में बिल्कुल उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से और वस्तुओं की होती है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो बेसिकली आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में प्रेम को आकर्षित करना है, वो चाहता है कि उसके जीवन में प्रेम रहे, बेहतर रिश्ते रहे, सभी से वो प्रेम से बात करे, तो उसने अपने भीतर, अपने माइंड में, या और ज्यादा मैं अगर डीप साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, तो अपने ब्रेन में पड़े हुए वो न्यूरल पाथवे में जो भी इवेंट्स नफरत वाले बना रखे हैं, या जाने अनजाने में वो अपने वो इम्प्रिंट्स इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ना चाहकर हुए भी, यानी आप बिना कंट्रोल करे हुए भी, आप नफरत की जैसे आपको भाव आते हैं किसी शख्स को देखकर। वो शख्स कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम इनर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि वो अपने लेयर पर एक छोटी सी, एक ऊपर एक लेयर चढ़ा लेते हैं, मेडिटेशन की लेयर, या यूं कहो थोड़ी सी नॉलेज की लेयर, या यूं कहो एक शांति की लेयर चढ़ा लेते हैं। कैसे चढ़ा लेते हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कोई मेडिटेशन करके कर लेता है, कोई कहीं जाके कर लेता है, कोई किसी भी लोग की बातों को सुन के कर लेता है, कोई वीडियो देख के कर लेता है। वो थोड़ी देर के लिए ऊपर एक लेयर आ जाती है, लेकिन जो बीच की लेयर है, जो जिससे हम नफरत करते हैं, भाव लेके बैठे हुए हैं, वो हमने अपने पात्र को, यानी हमने अपने बर्तन को उस नफरत से भर रखा है। तो आप खुद ही बताइए कि उस जगह पर प्रेम कैसे आ सकता है। जब उस जगह पर पहले से ही नफरत पड़ी हुई है, गुस्सा भरा हुआ है, ईर्ष्या भरी हुई है, जलस भरी हुई है, उतावलापन भरा हुआ है, जल्दबाजी भरी हुई है, फियर भरा हुआ है, झिझक भरी हुई है, घबराहट भरी हुई है, उस जगह पर प्रेम कैसे जगह ले सकता है? और आप इससे पहले ये कहें कि नहीं, हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत खुश हैं, उससे पहले मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि सर, आप केवल कॉन्शियसनेस की आप बात कर रहे हैं। केवल कॉन्शियस में अभी आप अपने अंदर नहीं झांके हैं अपने। आप बुक के, किताब के कवर को देख के बोल रहे हैं नहीं, ये तो किताब किताब बहुत अच्छी, आई मीन ज्यादा अच्छी नहीं है, इस पे तो सिंपल सा लिखा हुआ है। अभी आपने किताब के भीतर झांक के नहीं देखा कि उसके अंदर क्या क्या है। यानी अभी आपने अपने अंदर की परतों को खोलना शुरू नहीं किया। जब आप अपनी अंदर की परतों को खोलना शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके बचपन में किससे झगड़ा हुआ था, उससे नफरत आज भी लेके बैठे हुए हैं। उसके चेहरा देख के आज भी आपकी स्टेट, यानी मन स्थिति खराब हो जाती है। उसको देख के आज भी आप घबरा जाते हैं। उसको देख के आज भी आपके मन में हीन भावना आ जाती है। या किसी ऐसे मित्र को देख कर या पड़ोसियों को देख के, जब भी वो कुछ बड़ी चीज खरीदता है, या कार, टीवी, जो भी फिजिकल वर्ल्ड की चीजें को खरीदता है, और आपको देख के उसके हीन भावना, ईर्ष्या, जलस जैसा कुछ आ जाता है। अभी भी कभी भी किसी मित्र का प्रमोशन हो जाता है, तो आप उसके साथ खुशी मनाने से बेहतर आप उसके उससे मुंह फेरने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर एक खुशी, ना चाहकर भी खुशी नहीं आती। वो नफरत, ना चाहकर भी नफरत अपने आप आने लग जाती है। और आप सोचते कि मैं तो कितना अच्छा हूं, मैं तो कितनी अच्छी बातें करता हूं, मेरा तो बहुत, लेकिन यहीं पे हम एक कमाल की बात
बताने वाला हूं। इसी को हम अपने व्यक्तित्व को बदलना कहते हैं सर। इसी को हम अपने व्यक्तित्व को बदलना कहते हैं कि जब हम अपने व्यक्तित्व को बदल लेते हैं, उन गार्बेज को, उस कचरे को निकाल लेते हैं, उस चूहे को जो घर में पड़ा हुआ सड़ रहा है किसी कोने में, उसको निकाल लेते हैं, और हम, तब जाकर सुगंधित होता है हमारा घर। तब भी एक एक महक, एक गुलाब की हल्की सी बूंद भी पूरे घर को महकाती है। फिर हमें दुनिया भर का बाल्टी भर भर के हमें इत्र लगाने की, छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती। और हमारे शरीर से, हमारे बॉडी से एक सच में एक नेचुरल सुगंध आती है, और वो सुगंध प्रेम की होती है। देखो, मैंने आपको कितने कमाल की बात बता दी। मैंने आपको एक ऐसी अद्भुत बात बता दी, और आप जानते हैं इस बात को। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही केवल कह रहा हूं। आप इस बात को रूबरू हो चुके हैं और हो सकते हैं। जब आप अपने उस जगह को खाली करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, उस जगह को हटाएंगे, उस नफरत को मिटाएंगे। और उसके लिए मैं एक बढ़िया सी एनएलपी की टेक्निक बता देता हूं आपको। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल दिल से दूंगा आपको, दिल खोल के लीजिएगा। कतई बिल्कुल ऐसा नहीं होगा मेरी तरफ से। मैं आपको केवल केवल और केवल अवेयरनेस देना चाहता हूं, ताकि कोई भी बच्चा वो नितिन ना बने जो नितिन आज से 7-8 साल पहले था। परेशान, जुलाया हुआ, बेचैन, सब कंफ्यूज, हमेशा एंजाइटी, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, डर, घबराहट, और अपने जीवन को खत्म करने की सोचने वाला, वो कोई भी बच्चा या कोई भी शख्स ऐसा ना बने। मैं चाहता हूं कि हर मनुष्य एक शांत मन से, प्रेम भाव से अपने जीवन में अच्छी चीजों को लाता रहे, मुस्कुराहट से अपने जीवन को जीता रहे। मेरी दिल से, अंतर मन से मेरा जीवन का उद्देश्य ही यही है। इसीलिए आपको मैं इस टेक्निक को शेयर कर रहा हूं। आप कंधे सीधे करके बैठ जाएं, और ये मानने जानने की कोशिश करें कि जिस भी शख्स से आप नफरत करते हैं, जिस भी शख्स से आप नफरत करते हैं, उसको, मेंटल वर्ड में कह रहा हूं, अपने इमेजिनेशन में, फिजिकल वर्ल्ड में तो हम बाद की बात है, फिजिकल वर्ल्ड में हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इनर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। आप देखिएगा, उस शख्स के बारे में सोचिएगा, और पहले तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपकी उससे प्रॉब्लम क्या है। और थर्ड पर्सन बन के ऑब्जर्व कीजिएगा। कल्पना कीजिएगा कि आप दूर से, कहीं दूर से उस घटना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। पास नहीं जाइएगा, एसोसिएट मत होजिएगा। डी एसोसिएट होकर उस घटना को ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा कि क्या सच में पूरी की पूरी गलती उसकी थी। अभी कीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास कोई समय की सीमा नहीं है। केवल आपका जीवन बदले, ट्रांसफॉर्मेशन मिले आपको, यही मेरा उद्देश्य है। और आप देखिएगा एक बार कि उस जगह पर आप एहसास कर रहे होंगे इस चीज का। आपको ये बात महसूस हो रही होगी कि अब उसमें पूरी की पूरी गलती उसकी नहीं है। आप कहाँ पे आपने रिएक्ट किया है, कहाँ पे आपने ये सब चीजें की है। और आप ये बात को पा रहे होंगे इस बात पे कि हाँ, आपने पूरा, पूरे का पूरा आपने नहीं रिएक्ट किया है। आई मीन उसने नहीं रिएक्ट किया है। कुछ रिएक्शंस ऐसी आपकी भी है जिसकी वजह से उस रिश्ते की गुणवत्ता खराब हुई है, उसकी क्वालिटी खराब हुई है। और जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करें, ऐसे भी देख सकते हैं। बस इंटेंसिटी देख लीजिएगा, तीव्र होनी चाहिए विचारों की। और आप जान पा रहे होंगे कि हाँ, उसकी उतनी गलती नहीं है जितनी मैं समझ कर बैठा हूं। और अगर उसकी अब कोई गलती भी है तो उसको तहे दिल से माफ कर दीजिएगा, बड़े बनकर, उसके बड़े बनकर माफ कर दीजिएगा, उसे गले से लगा लीजिएगा, इनर वर्ल्ड में, इमेजिनेशन में, उसे सॉरी बोलिएगा। और अब आप
उस अवेयरनेस से, उस अनअवेयरनेस से बियॉन्ड जा चुके हैं। एक ऐसे अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है कि अब आप अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे हैं, तो अब आप उसे दिल से, तहे दिल से सॉरी बोलिएगा, और तहे दिल से उसे फॉरगिवनेस यानी माफ कर दीजिएगा। अगर उसकी भी कोई गलती है तो उसे कस के गले लगा लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं कि यहीं से आपको एक सुकून मिलेगा। आप अभी हल्का महसूस कर रहे होंगे, ट्रस्ट मी। और अगर अभी भी आपके मन में उसके प्रति कोई हीन भावना है, कोई ऐसी भावना है जो नकारात्मक दे रही है आपको बॉडी में, आपको फील हो रहा होगा कि बुरा लग रहा होगा कि अभी भी कुछ नफरत है वहां पर, तो उसको दोबारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 20 बार, जितनी बार, जब तक आपको अच्छा ना महसूस होने लग जाए तब तक उसे गले लगाइएगा। ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो कौन सी बातें थी जो तकलीफ दे रही थी। और मैं भी आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। नीचे वेबसाइट को जो मैंने कोर्स का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, ताकि मैं आपकी पूर्ण रूप से हेल्प कर सकूं। क्योंकि ये वो गार्बेज है, ये वो नफरत है जो हमें प्यार से नहीं जोड़ पा रहा है। जबकि यूनिवर्स हमेशा ये कहता है कि हम सबसे प्रेम से जब जुड़ेंगे, तभी तो हमारा जीवन निखरेगा, तभी तो हम आनंद में आएंगे, तभी तो हमारे पास जीवन की वो सारी खुशियां आएंगी, तभी तो हमें प्रेम मिलेगा, तभी तो हमें जो चाहेंगे हम वो पाएंगे, तभी तो हमें जीवन का असल मकसद, रियलिटी, सच्चाई, सत्यता पता चलेगी। लेकिन अगर जब तक हम नफरत करके बैठे रहेंगे, हीन भावना लेकर बैठे रहेंगे, हमारा जीवन कैसे बदल सकता है? कभी भी नहीं। और दूसरा, आप किसी से जलस महसूस करते हैं कि वो अच्छे कपड़े पहन लेता है, सुंदर दिखने लग जाता है, तो आप उससे जलने की बजाय कोशिश कीजिए कि आप उससे आनंद में, उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, उसकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। अब आप बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन मेरे पास एक टेक्निक है, और वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैं आपको सब कुछ दिल से दूंगा, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। लोग यूट्यूब चैनल पर इंफॉर्मेशन नहीं देते इसलिए कि मैं इसको बाद में दूंगा। मैं कह रहा हूं, मैं आपको अभी देने के लिए तैयार हूं, दिल से वो भी। और मैं आशा करता हूं कि आप भी दिल से लेंगे। जिस शख्स को देखकर आप जलस महसूस कर रहे हैं, वो गाड़ी ले आया है या वो घर, हल्की सी भी है, पर होगी जरूर, देख लेना। सभी से नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन जिससे भी है आप आवाज कीजिए। आप उसके बारे में, जब भी वो आपको बता रहा है कि मैं कार ले आया हूं, या मैं फला चीज मेरी जिंदगी में आ गई है, या उसे तरक्की मिल गई, तो अब आपको बुरा लगने लगा है। हाँ ठीक है, ले आया तो इसका मतलब कुछ पड़ा हुआ है वहां पर, यानी वहां पे अभी प्रेम नहीं है। और मैं बता दूं, मैं एक नियम को पहले भी बता चुका हूं, सृष्टि के यूनिवर्सल लॉस को। वो ये कहता है कि अगर आप उसके आनंद में, उसकी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कि ऐसे मान के नहीं चलेंगे कि वो खुद का आपका आनंद है, तो आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होने वाली वो चीजें। ये भी एक ब्रह्मांड का नियम है, मैंने इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, इसी सीरीज में आप देखिएगा, ढूंढिएगा, आपको मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगा वो कौन सा लॉ है, आप खुद ढूंढिएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आपको बुरा लग रहा है, ईर्ष्या जैसा फील हो रहा है कि यार वो गाड़ी ले आया है या वो कुछ ले आया है, तो आप कल्पना करें कि जो वो गाड़ी लेके आया है वो आप ही लेके आए। उस जगह पर आप आंख बंद करेंगे तो उसकी आपको तस्वीर दिखाई देगी, शख्स की, कि वो गाड़ी लेके आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है, तो उसकी जगह पे अपने आप को रिप्लेस कर दीजिएगा। आपके अंदर ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, और आप उसी तरीके से एंजॉय कीजिएगा जिस तरीके से वो कार को एंजॉय कर रहा है। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, और फिर आपको भी वो चीज मिलने लग जाएगी। ये मैजिक नहीं है, ये कमाल नहीं है। तो लॉ ऑफ एम्प्टीनेस भी यही कहता है कि आप जिसमें जिसमें विद्या लेना चाहते हैं, जिसमें ज्ञान लेना चाहते हैं, जिसमें
जो भी ईश्वर से मांगना चाहते हैं, जो भी सीख करना चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पात्र होना चाहिए। उसके पास वो आपके पास वो एक बर्तन होना चाहिए जिसमें आप उन सब चीजों को रख सकें जो आपको चाहिए। अगर वो बर्तन पहले से ही भरा हुआ है, उस आप खुद बताइए, क्या आप ऐसी जगह पर, क्या आप ऐसे कीचड़ में दूध लेना पसंद करेंगे? उस बर्तन में पहले से ही कीचड़ भरा हुआ है, क्या आप उसमें दूध लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और आपका सबसे पहला महत्वपूर्ण यही चीज है कि आप उन सब चीजों को इरेज करने की कोशिश कीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे ही आप उनसे हील होंगे, जैसे ही वो चीजें आपसे निकलने लग जाएंगी, आपको सृष्टि स्वरूप देगी, आपके सुर से सुर मिलाने लग जाएगी, आप जो चाहेंगे वो आपको मिलने लग जाएगा। ये कहता है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। और दूसरा लॉ ऑफ एम्प्टीनेस यह भी कहता है कि यूनिवर्स खाली जगह को पसंद नहीं करता। जहां पर खाली जगह है, वहां पर वो खुद खुद कुछ ना कुछ रख देता है। तो इसीलिए मैं इसे ऑटो पायलट मोड भी कहता हूं। इंसान ऑटो पायलट मोड में रहता है जब उसके पास खुद के लिए, स्वयं के लिए कोई विचार नहीं होता, तो दुनिया उसको विचार दे रही होती है, और दुनिया उसको अपने विचारों से भर रही होती है। बस यही उसके विचार से उसको नेगेटिव वुड्स मिलते हैं, नेगेटिव इमोशंस मिलते हैं, जिसकी वजह से वो जीवन भर तकलीफ में रहता है। इसलिए अपने आप में भर जाइए, अपने लक्ष्यों को बनाइए, अपने आप से परिपूर्ण रहिए, प्रेम से, आनंद से, ग्रोथ से, कंट्रीब्यूशन से, तरक्की से, सक्सेस से। एंजॉय करते रहिएगा अपने जीवन को, मस्ती से झूमते हुए। और ये जीवन हमें इसीलिए मिला है। सकारात्मकता में रहिएगा, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जीवन आनंद यही है। और अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, और आप लॉ ऑफ एम्प्टीनेस को भी समझ चुके होंगे। अपने विचारों को, अपने खुद के विचारों को जगह दीजिएगा। जो चीज चाहते, जो चीज नहीं चाहते, उसे हटाइएगा। आप इसे फिजिकल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, तो आप एक अलमारी खरीद ले आइएगा, और उस जगह को सेफ खरीद के लाइएगा। उस जगह को साफ कीजिएगा अच्छे ढंग से, अपनी श्रद्धा दीजिएगा, इंटेंशन दीजिएगा, और देखो आपके पास कुछ दिन बाद पैसे आएंगे उस सेफ को रखने, सेफ में रखने के लिए। जिसके घर घोड़ा होता है, भगवान उसको, ईश्वर उसको जरूर उस घोड़े घोड़े को खाने के लिए भोजन देता है जरूर। मनुष्य हमेशा इसी अभाव में जीता है कि उसके पास ये कमी रहेगी, उसके पास वो कमी रहेगी। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो भी घर में कबाड़ पड़ा हुआ है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है और आगे भी जरूरत नहीं होगी, जो जगह आपकी बेकार चीजों की भर रखी है, उसको फेंकना सीखिए। जैसी आप उस कबाड़ को, उस गलत चीजों, गंदी चीजों को फेंकेंगे, देखना उस जगह पर अच्छी चीजें आने लग जाएंगी, और आपको जिसकी चाहत होगी वो। ये कमाल नहीं है, ये एक मैजिक की तरह काम नहीं करेगा, आप करके देखिए। मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूं कि मैं जो भी बता रहा हूं, मेरी बात मत मानिएगा, लेकिन आप उसे जब, मेरी बात तब मानिएगा जब आप उसे करके दीजिए, देखिएगा अपने जीवन में। और आप इसे जब करेंगे, तभी आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो का अंत करता हूं, उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। मेरा एक छोटा सा कोर्स है, जिसमें शॉर्ट टाइम भी 40 मिनट्स है, और इसकी फीस भी लगभग ना के बराबर है। और मैं इसको आपको एक गिफ्ट की तरह देना चाहता हूं। अगर आप उसे एनरोल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और उस कोर्स को एंजॉय कीजिएगा। और जो चाहते हैं आप, वो आपको मिलेगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक स्क्रिप्ट पड़ेगी कि कैसे अपने जीवन में वो चीजें को आकर्षित करें, और वो सब आपको मिलने लग जाएगा। शक मत कीजिएगा, भरोसा रखिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा। जब आपको अच्छा अनुभव हो तभी कीजिएगा, अच्छा अनुभव नहीं हो उसे रोक दीजिएगा। थैंक यू। अब मैं विदा लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं दिल से ये दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, आपके खेत खलिहान हमेशा हरे भरे रहे, मुस्कुराते रहे, आपके आस पड़ोसी वे सब में प्रेम भाव रहे। और थैंक यू सो मच।